हेलो दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं टेक्निकल हेल्पर एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, एक ट्रांजिस्टर में डिप्लेक्शन परतों की संख्या कितनी होती है, पूछा गया फ्रेंड्स। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ट्रांजिस्टर में डिप्लेक्शन परतों की संख्या कितनी होती है। ये 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, तो आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 5 या 3। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि एक ट्रांजिस्टर में जो डिफ्लेक्शन परतों की संख्या होती है वह 2 होती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी स्क्विरल केज मोटर की गति को किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। पूछा गया है कि किसी स्क्विरल केज मोटर की गति को किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है आपूर्ति वोल्टेज परिवर्तित करके, स्टेटर में पोलों की संख्या परिवर्तित करके, रोटर सर्किट में प्रतिरोध स्थापित करके, या उपरोक्त सभी सही है। तो यहाँ राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, स्टेटर में पोलों की संख्या परिवर्तित करके हम किसी स्क्विरल केज मोटर की गति को परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर आवृत्ति निर्भर करती है। पूछा गया है कि किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर आवृत्ति निर्भर करती है रोटर कंडक्टर पर, रोटर इंडक्टर पर, स्लिप की मात्रा पर, या इंडक्टिव रिएक्टेंस पर। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो होगा कि किसी स्लिप में या किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो रोटर आवृत्ति निर्भर करता है वह स्लिप की मात्रा पर निर्भर करता है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है 2022 आईटीआई टेक्निकल हेल्पर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आने की संभावना है। तो दोस्तों इनको ध्यान से पढ़ना। ये जितने भी क्वेश्चन है वह अगली बार भी पूछे गए थे और पूछने की इनको संभावना है। ये क्वेश्चन जो है वह प्रीवियस ईयर एग्जाम से हमने लिए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विभक्त वलय प्रेरण मोटर में कितने विभक्त वलय होते हैं। पूछा गया है कि एक विभक्त वलय प्रेरण मोटर में कितने विभक्त वलय होते हैं, 2, 3, 5 या 1। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा एक विभक्त वलय में, एक विभक्त वलय प्रेरण मोटर में जो विभक्त वलय की संख्या होती है वह कितनी होती है, तो वह 3 होती है। राइट आंसर होगा 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एसी सर्वो मोटर मूल रूप से क्या होता है। एक एसी सर्वो मोटर मूल रूप से क्या होता है, डीसी शंट मोटर, डीसी संयुक्त मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, या 2 फेज प्रेरण मोटर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि एक एसी सर्वो मोटर है वह 2 फेज प्रेरण मोटर होती है। राइट आंसर होगा यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर 2 फेज प्रेरण मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए डीसी आवश्यक है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए डीसी आवश्यक है। पहला ऑप्शन है प्रदीपन, मशीन शॉप मोटर, विद्युत कर्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा विद्युत कर्षण के लिए यहाँ पर डीसी धारा की आवश्यकता होती है। राइट आंसर होगा यहाँ पर विद्युत कर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चुंबकीय स्टार्टर में ध्रुवों की संख्या किसे संदर्भित करती है। पूछा गया है कि चुंबकीय स्टार्टर में ध्रुवों की संख्या किसे संदर्भित करती है। पहला ऑप्शन है उत्तर ध्रुव की संख्या, दक्षिण ध्रुव की संख्या, नियंत्रण संपर्क की संख्या, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मीट्रिक सिस्टम में तांबे के तार का आकार व्यक्त किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि मीट्रिक सिस्टम में तांबे के तार का आकार व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है व्यास mm में, दूसरा ऑप्शन है गेज संख्या में, तीसरा ऑप्शन है प्रतिरोध ओम में, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, मीट्रिक सिस्टम में तांबे का तार का जो आकार होता है वह व्यास mm में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा व्यास mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि ध्रुव की संख्या 4 है। पूछा गया है कि यदि ध्रुव की संख्या 4 है और स्लॉट की संख्या 24 है तो ध्रुव पिच का मान कितना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि यदि ध्रुव की संख्या 4 है और स्लॉट की संख्या 24 है तो ध्रुव पिच का मान होगा 8, 9, 6 या 5। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह कितना होगा, वह 6 होगा। ध्रुव पिच की जो संख्या होगी वह 6 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े हुए 2 कुंडल सिरों के बीच की दूरी क्या होगी। पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े 2 कुंडल सिरों के बीच की दूरी क्या होती है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इनमें से दोस्तों राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है फ्रंट पिच, बैक पिच, कम्यूटेटर पिच, या लास्ट ऑप्शन है वक्र पिच। तो यहाँ राइट आंसर होगा फ्रंट पिच। क्यों फ्रंट पिच, क्योंकि एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े 2 कुंडली के सिरों की बीच की जो दूरी होती है फ्रेंड्स वह क्या कहलाती है, तो वह फ्रंट पिच कहलाती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स फ्रंट पिच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज वाइंडिंग में फेजों के बीच फेज विस्थापन होता है। पूछा गया है कि 3 फेज वाइंडिंग में फेजों के बीच फेज विस्थापन कितना होता है, 90 अंश, 120 अंश, 60 अंश, या 360 अंश। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा कि 3 फेज वाइंडिंग में फेजों के बीच जो फेज विस्थापन होता है वह 120 अंश का होता है। अगर 2 फेज की बात होती है फ्रेंड्स तो यहाँ पर 2 फेज या सिंगल फेज 90 अंश का होता है, लेकिन जो 3 फेज है फ्रेंड्स वह 120 अंश का फेज विस्थापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये टेक्निकल हेल्पर एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर डायोड में डायोड की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा हाफ वेव रेक्टिफायर में जो डायोड की संख्या होती है वह कितनी होती है? तो वह 1 होती है। और फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या फ्रेंड्स कितनी होती है? तो फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या 4 होती है और हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या 1 होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा ऐसा उपकरण है जो एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करता है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है संशोधक, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर होगा संशोधक। दोस्तों संशोधक को रेक्टिफायर भी कहा जाता है। रेक्टिफायर का जो हिंदी नाम है वह क्या है? संशोधक। तो रेक्टिफायर क्या करता है? तो रेक्टिफायर जो है फ्रेंड्स वह एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डीसी जनित्र के कम्यूटेटर की सफाई के लिए कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डीसी जनित्र के कम्यूटेटर की सफाई के लिए कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आयोडीन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स केरोसिन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर की सफाई के लिए क्या पूछा गया है कि डीसी जनरेटर और कम्यूटेटर की सफाई के लिए कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। और फ्रेंड्स जो डीसी जनरेटर है वह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। ये भी ध्यान रखना कि जो डीसी जनरेटर है फ्रेंड्स वह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है और जो डीसी मोटर होती है फ्रेंड्स वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। याद रखना डीसी जनरेटर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है, डीसी मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है और डीसी जनरेटर का जो कम्यूटेटर होता है उनमें जो द्रव उपयोग किया जाता है साफ करने के लिए तो वो कौन सा द्रव इस्तेमाल किया जाता है? तो वो कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला द्रव कम्यूटेटर की सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यदि एक साइन तरंग एसी वोल्टेज का अधिकतम मान 10 वोल्ट है, पूछा गया है कि एक साइन तरंग एसी वोल्टेज का अधिकतम मान 10 वोल्ट है तो उसका आरएमएस मान क्या होगा? तो यहाँ पर इसका जो फ्रेंड्स आरएमएस मान होगा वह क्या होगा? 7.070 होगा। यहाँ पर राइट आंसर का पहले वाला 7.070 आरएमएस मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? पूछा गया है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑटो ट्रांसफार्मर एक वाइंडिंग होती है। इसे यह भी कहा जाता है कि एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? तो एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर होता है और ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है। और जो ऑटो ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स वह स्व प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर यहाँ पर होगा 1 और जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वह स्व प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से फेरेड की इकाई क्या है? पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से फेरेड किसकी इकाई है? कार्य, धारिता, बल या चुंबक की क्षमता। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि फेरेड किसकी इकाई है? तो दोस्तों धारिता की इकाई क्या है? धारिता की इकाई है फेरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है। पूछा गया है कि निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है। डेनियल सेल, लेड एसिड सेल, शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा लेड एसिड सेल। दोस्तों लेड एसिड सेल जो है वह एक सेकेंडरी सेल है, डेनियल सेल, शुष्क सेल और लेक्लांसी सेल है वह एक प्राइमरी सेल है। और यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है? तो लेड एसिड सेल है वो प्राथमिक सेल नहीं, द्वितीयक सेल है और इसका विद्युत वाहक 2.2 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, केबिल के विद्युत रोधी पदार्थों में क्या गुण होना चाहिए? पूछा गया है कि केबिल के विद्युत रोधी पदार्थों में क्या गुण होना चाहिए? अति अवरोधकता, निम्न विद्युतशीलता, उच्च डाई इलेक्ट्रिक शक्ति या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर उपयुक्त सभी, क्योंकि केबिल की विद्युत रोधी अगर पदार्थ में ये गुण क्या होना चाहिए? तो अति अवरोधकता भी होना चाहिए, निम्न विद्युतशीलता भी होना चाहिए, उच्च डाई इलेक्ट्रिक शक्ति भी होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता होती है। पूछा गया है कि अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता होती है अनंत, शून्य, इकाई या फिर धनात्मक। तो यहाँ राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अर्धचालक की विशिष्ट जो चुंबकशीलता होती है वह क्या होती है? तो वह होती है शून्य। यहाँ पर राइट आंसर होगा शून्य। दोस्तों अर्धचालक क्या है? सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है, सिलिकॉन और जर्मेनियम है वह एक अर्धचालक पदार्थ के उदाहरण है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट से करके जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।